हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकुर शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे CUET के अराउंड बातें होती हैं। मेरे वीडियो की स्पेसिफिकली बात करें तो मैं बात करता हूँ फिज़िक्स के अराउंड, और अगर फिज़िक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर होता है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसी चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि CUET 2022 में आया हुआ है, आज मैं और आप मिलके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ने नहीं वाला, जस्ट पॉज द स्क्रीन, रीड आउट द क्वेश्चन और उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव अ चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड x है एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है x/3, x/6, x/9 और x, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। ओके, चलिए। नाउ एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग शेल इज गिवन एज kq/r²। ओके, आई होप कि आपको पता होगा। और kq/r² में टर्म्स की अगर बात करें तो k इज द कांस्टेंट जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, q is the charge on the surface of the shell and r is the radius of the shell। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को अभी आप नोट कर लीजिए, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ यहां से शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक है गॉस लॉ, जिस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये गॉस लॉ बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये आपको अच्छे से इस पे आपका अगर ग्रिप है तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं और अच्छा स्कोर लेके आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, सो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। जितने भी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उतने डिस्टेंस पे एक क्लोज गॉसियन सरफेस हमें बनाना होता है। ओके, नाउ 3r डिस्टेंस पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वाई 3r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। What is the mathematical statement of Gauss law? Integral of E dot ds, or we can say closed integral of E dot ds is equal to enclosed charge by epsilon naught. Okay, what is this QEN? This is the enclosed charge. ये जो चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओके, नाउ यहां पे दो स्टेप आपको दिख रहा होगा, राइट? फर्स्ट से सेकेंड पे कैसे आया ये मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, आप अपना दिमाग खपाइए और उस स्टेप तक आप खुद आइए। ओके, चलिए। तो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो चार्ज कंडक्टिंग शेल है इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? जिसकी वजह से ऐसा होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके चारों तरफ, इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम। ओके, एंड इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड, किसी भी पॉइंट पे अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, लेट्स से स्मॉल एरिया वेक्टर ds, दैट शुड बी रेडियली आउटवर्ड्स, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि E और एरिया वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस एंड द एरिया वेक्टर विल बी 0 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। ओके, ये तीन इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके आप यहां फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे आ सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करिए, और अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए। तो सेकंड स्टेप पे हम आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हमें लगता है आप अब तक फिगर आउट कर चुके होंगे कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का, ये स्फेरिकल सरफेस है तो क्या होगा, 3r रेडियस है, 4π3r² इसका सरफेस एरिया होगा, राइट? नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है 4π मल्टीप्लाइड बाई 3r²। इनक्लोज्ड चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो भी चार्ज, जो चार्ज कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है उसके ऊपर जो भी चार्ज है दैट इज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस, राइट?
सो Q इनक्लोज्ड की जगह हम Q लिख सकते हैं और फॉर्मूला जो हमारा रिड्यूस होगा, ये जो इक्वेशन जो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/9R²। ओके, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमने दिया था जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट किए थे तो क्या बताए थे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग शेल इज KQ/R², राइट। हमारे केस में, इस क्वेश्चन के केस में इट्स मैग्नीट्यूड इज x, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे है वो क्या है, x/9, सिंपल। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम होगा, इट विल बी इक्वल। सो वी कैन से at 3r distance from the center of this given conducting shell will be KQ/9R², which in turn will be equal to x/9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन C is given as x/9 and that is why this is our correct answer। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अगर ग्रिप है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये आपके लिए। ओके, गॉस लॉ टॉपिक से था, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को देखिए। अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो आप वो भी कमेंट डाउन करिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जो कि आपके अनुसार अगर वो वीडियो आती है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट्स, तो भी आप कमेंट डाउन करिए। आई ट्राई टू मेक द वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर विल। ठीक है, ओके, सो टिल वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।